नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर जनमानस से जुड़े हैं और आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं शाजापुर की, जहां जब खाकी ही सुरक्षित ना हो तो आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जाए। ताजा तस्वीर शाजापुर से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिसकर्मियों के घर पर भी उनकी नजर है। उनकी नजर से पुलिसकर्मियों के घर भी नहीं बच पा रहे। चोरों ने जेल प्रहरी के घर में 5 लाख की बड़ी चोरी की, जिससे पुलिस की चौकसी पर सवाल उठने लगे हैं। टीवी 24 सवाल पूछ रहा है कि क्या शाजापुर की पुलिस अब सिर्फ नाम की रह गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मालवा की एक कहावत जो आपने जरूर सुनी होगी, सैया भाई थानेदार तो अब डर काहे का। जी हाँ, ये कहावत इन दिनों मध्य प्रदेश के शाजापुर में सटीक फिट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इन दिनों शाजापुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस वालों के घरों में ही अपना हाथ साफ करने से नहीं चूक रहे। मानो अब उन्हें शाजापुर में खाकी का कोई खौफ नहीं बचा। बीते दिनों की बात करें तो बदमाशों ने शाजापुर के पुलिस लाइन में सूने 3 शासकीय आवासों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तीनों आवासों में ताले लगे हुए थे, लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चल सका कि चोरों द्वारा क्या माल चुराया गया। वहीं शाजापुर में अभी एक बदमाश द्वारा चोरी की वारदात का ताजा मामला देखने को मिला है। इस बार बदमाशों ने शाजापुर के लालघाटी स्थित जेल कॉलोनी में महिला जेल प्रहरी अंजू मार्को के सरकारी आवास का ताला तोड़कर 5 लाख से अधिक की नकदी व जेवरात की चोरी की। घटना सोमवार की है। जानकारी के अनुसार जब अंजू ड्यूटी पर थी, बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और फिंगरप्रिंट व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। जेल प्रहरी अंजू मार्को के यहाँ बदमाशों ने अलमारी के लॉकर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने यहाँ पर लगभग 5 लाख रुपयों की चोरी की। लालघाटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये देखने में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से शाजापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार वो निगरानी रखकर एक प्री प्लान्ड तरीके से सूने मकानों को जो है अपनी चोरी का जो है अड्डा बनाया हुआ है उन्होंने, और लगातार चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि शहर के सबसे सेफ माने जाने वाले इलाके पुलिस लाइन के अंदर विगत दिनों में 3-4 घरों में जो चोरों ने चोरी की, जिससे चोरों के हौसलों का पता चलता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि एक पूरा प्लान बना करके संगठित होकर एक वेल प्लान तरीके से इन चोरों को पकड़ा जाए और सारी चोरी की वारदातें जहाँ जहाँ इन्होंने की है उनको कबूलवाया जाए, उनका सामान जिनका चोरी हुआ उनका वापस कराया जाए, और साथ ही इस प्रकार का उनको दंड दिया जाए कि आगे आने वाले समय में चोरों के हौसले इतने बुलंद न हो और चोरी की वारदातें कम हो सके। वर्तमान में शाजापुर शहर में जिस प्रकार से चोरी की वारदातें हो रही है, किंतु पुलिस प्रशासन भी बहुत सतर्क है और लगातार चोरी की घटनाओं को जिस प्रकार अंजाम दिया जा रहा है। वर्तमान में जो वारदातें बढ़ी है, हम भी प्रशासन से बात कर ये जो वारदातें बढ़ी है इसको कैसे कम किया जाए और शाजापुर में चोरी की वारदातों को कैसे रोका जाए, प्रशासन से मिलकर बात करेंगे और इन घटनाओं को रुकवाएंगे। शाजापुर में एक माह में 30 से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी भी बदमाशों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर खाकी के घरों की ही तिजोरियां लुट रही हों, तो आम नागरिक कैसे चैन की नींद सोए। इस मामले में टीवी 24 की टीम से चर्चा करते हुए शाजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल का कहना था कि शाजापुर में जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वाले और आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उनसे चोरी किए गए सामान बरामद किए जाएंगे। जो घटनाएं हुई है उसके बारे में पुलिस ने FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने कई मामलों में पतारसी भी की है और जो जहाँ अभी नई घटनाएं हुई है उसके बारे में विशेष टीम भी गठित की है और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे इन चोरियों के बारे में और चोरियों की जो वारदात हो रही है उन पर प्रतिबंध भी लगाएंगे। बहरहाल शाजापुर में चोरों से कोई और नहीं, पुलिस खुद परेशान है। पुलिस ही जब चोरों के आतंक से परेशान है तो बाकियों को तो क्या कहें। ऐसे में चोरों का पुलिस को इन घटनाओं के द्वारा चैलेंज है कि हमें पकड़ कर दिखाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
पुलिस के घर चोर, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर चोर पुलिस के घरों को ही कैसे टारगेट कर रहे हैं। क्या किसी तरह का चैलेंज वो पुलिस को दे रहे हैं? आज इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन पूरे घटनाओं पर अभी तक क्या कोई कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भावसार जुड़ चुके हैं शाजापुर से। मोहित, सबसे पहले बताएं कि कितने दिनों से चोरों का आतंक शाजापुर में बदस्तूर जारी है और कितनी वारदातें अभी तक ये अंजाम दे चुके हैं? चोरों के हौसले बुलंद है और वह पिछले एक माह में कई चोरियों की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि बीते दिन से उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वह भी पुलिस के घरों में। अब एक पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है, यदि खाकी के घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षा होगी। वहीं अगर 29 मई की बात करें तो यहाँ पर चोरों ने स्थानीय पुलिस लाइन में भी पुलिस के करीब 4 से 5 क्वार्टरों में चोरी के वारदात का अंजाम दिया था और करीब लाखों रुपए की चोरी की थी। वहीं उसके 4 दिन बाद ही चोरों ने जेल पहरे में ड्यूटी कर रहे अंजुम मार्को के घर भी 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि अभी तक पुलिस को चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। अमित, बिल्कुल। मोहित, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ पुलिस के घरों को ही निशाना बनाया है या फिर जो रहवासी है उनके घर में भी चोरी हुई है? अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर में चोरी होना आम बात है, लेकिन बीते 3 से 4 दिन की जो चोरी हो रही है वो केवल पुलिस वालों के घरों में ही हो रही है। पुलिस के घर में चोरी हो रही है, जेल प्रहरी के घर पर चोर पहुंचे और माल पार किया। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो पुलिस की अभी तक कार्रवाई की प्रक्रिया है कितनी आगे बढ़ी है? क्या कोई सुराग पुलिस को मिल पाया है इनके खिलाफ में? अभी केवल जांच जारी है, लेकिन दोनों चोरियों के मामले में अभी तक पुलिस को किसी भी प्रकार के कोई महज जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वह अभी भी चोरों को पकड़ने में असमर्थ है। मोहित, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ रहवासी गजेंद्र पाठक जी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपके क्षेत्र में बताया जा रहा है लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं है। किस तरह से बतौर रहवासी इस पूरी घटना को आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि जब पुलिस के घर में ही चोरी हो रही है तो आम रहवासी, जैसे कि आप भी आम रहवासी हैं, आपके घर सुरक्षित होंगे? कहाँ तो होंगे सर, जब पुलिस ही जब रक्षक के घर में ही हाथ लग गई है तो फिर आम जनता की क्या स्थिति रहेगी? जी, आम जनता तो परेशानी है सर। अब आप ये तो ये हो गया सर, आपकी सुरक्षा खुद ही करी है जी, पुलिस के भरोसे मत रही है जी। लेकिन गजेंद्र जी, शाजापुर में क्या पहली बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, आप मानते हैं? हाँ नहीं, पहले भी चोरियां तो बहुत होती है सर, पर ये पहली बार ऐसा पुलिस विभाग के यहाँ चोरी हुई है जो पुलिस लाइन में जी, और एक जेलर मैडम के यहाँ हुई है। ठीक है। हाँ जी, गजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इस समय हमारे साथ राजेश पलडिया, एक और रहवासी, जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शाजापुर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, क्या मानते हैं पुलिस अब तक सफल नहीं हो पाई है चोरों को पकड़ने में? बिल्कुल सर, तो पुलिस की मुश्किलता ये है, जब पुलिस लाइन सेफ नहीं है तो फिर शहर के सेफ रहेगा जी। और जो जेल में है मैडम, वहाँ पर जेल पे रही है, उनके घर में भी चोरी हुई है जी। पुलिस थोड़ी सक्रियता दिखाए तो ज्यादा अच्छा है, जैसे रात्रि गश्त में थोड़ा सा तेजी लाए या ज्यादा करें जी। तो ये तो विफलता है पुलिस विभाग की पूरी। जी जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। और रहवासी लगातार यही कह रहे हैं कि जब पुलिस के ही घर सुरक्षित नहीं है तो आम जो रहवासी है वो कैसे अपनी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि उनमें भी बड़ा डर है कि हमारे घर भी कभी भी चोरी हो सकती है। हमारे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ ग्राउंड पर बने हुए हैं। मोहित, जो आम रहवासी, उनका तो एक स्वर में यही कहना है कि जब पुलिस अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रही है तो हम पुलिस से क्या उम्मीद कर पाएंगे। लेकिन पुलिस की टीम कितनी सक्रिय इन पूरी वारदातों के बाद दिख रही है और क्या किसी और एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या कोई गिरोह इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा हो? जी मोहित। जी, मोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, माफ कीजिए। क्या मोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए मोहित, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाजापुर मनोज जैन जी जुड़ चुके हैं। मनोज जैन जी, बतौर पत्रकार आपने भी इन तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं विश्लेषण में लिया होगा और इन पर खबर भी की होगी, लेकिन क्या माना जाए कि पुलिस के घर ही सुरक्षित अब शाजापुर में नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहली बार शहर में ऐसा हुआ है जी। कि लगातार एक माह में 30 से ज्यादा स्थानों पर चोरी की घटना घटित हुई है। पहली जी। बार 30 से अधिक स्थानों पर चोरी होना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। आज जो ये शहरवासी है वो भी जी। चिंतित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के 3 घरों के मकान में चोरी होना। जी हेलो जी मनोज जी, आपकी बात रखें। जी मनोज जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आपकी बात जारी रखें। सबसे बड़ी बात, पुलिस लाइन में 3 पुलिस कर्मियों के घर चोरी होना। इसके बाद जिला परिषद में जो शासकीय आवास है, जेल प्रहरी के घर चोरी होना। तो ये जो लगातार चोरी की घटना हो रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और पुलिस एक भी मामले का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है। तो पुलिस को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर जांच कर जो भी इसमें बदमाश है, जो भी गिरोह है, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज जी, और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि पुलिस के घरों को ही चोर निशाना बना रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि किसी तरह से चैलेंज पुलिस को यहाँ चोर कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित ही पुलिस के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि पुलिस लाइन में चोरी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज 3 पुलिस कर्मियों के घर में चोरी हुई, लाखों रुपए की चोरी हुई। इसके बाद दूसरा निशाना उन्होंने जेल परिसर को बनाया, वहां चोरी करना। मतलब चोरों के मुंह से लगातार धुमल रहे, वो आम लोग क्या तो चोरी कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के यहाँ जो जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है, उनके यहाँ भी जो चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। जी बहुत धन्यवाद मनोज जैन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरह की चुनौती ये चोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके में दम है तो आप हमें जरूर पकड़ के दिखाएं, क्योंकि पुलिस के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जेल प्रहरी के घर में चोरी की गई है और पुलिस की टीम लगातार चोरों की तलाश में। हालांकि सबूत मिल पाया या नहीं पुलिस को चोरों का, ये अपने आप में देखने वाली बात है। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख कर लेते हैं शाजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी मोहित भावसार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, पुलिस की टीम को क्या कोई सुराग मिला है कि चोर जो है वो लोकल हैं या फिर कोई बाहर का गिरोह सक्रिय है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है? अमित, मैं बता दूं, अगर सुराग की बात करें तो पुलिस को अभी तक दोनों चोरियों के मामले में कोई भी सुराग प्राप्त नहीं हुआ है, और बल्कि लोगों में अब भय का माहौल है कि यदि खाकी के घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे चैन की नींद सोए। वहीं अभी पुलिस की बात करें तो पुलिस केवल जांच कर रही है। पुलिस ने हालांकि 2 संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उनसे चोरी कबूल होना नहीं बोल पाई है। जी मोहित, और क्या कोई विशेष टीम गठित की गई यहाँ पर इन पूरे घटनाक्रमों की जांच करने के लिए? मोहित, विशेष टीम अभी एसपी यशपाल सिंह राजपूत के निर्देश पर टीम का गठन किया है, जिनमें सभी वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को जोड़ा गया। जी मोहित, और ये भी बताएं कि कितने दिनों से इस तरह की घटनाएं लगातार शाजापुर में देखी जा रही है? क्या ये बीते रोज की ही बात है या लंबे समय से ये क्रम चला आ रहा है? अमित, शाजापुर में चोरी होना आम बात है, लेकिन शाजापुर में अभी जो चोरी हुई है वो एक पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है, क्योंकि उनके घरों के ताले तोड़े गए हैं। और वहीं अगर शाजापुर शहर की बात करें तो यहाँ पर दो बड़े थाना क्षेत्र लगते हैं, एक शाजापुर कोतवाली और एक लगता लाल घाटी। तो सबसे पहले 29 मई को चोरों ने पुलिस को थाना कोतवाली की पुलिस को चुनौती दी थी। उसके 3 दिन बाद ही लाल घाटी थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाल घाटी थाना पुलिस को भी चुनौती दी है। लेकिन अभी इन दोनों मामलों में किसी भी प्रकार की कोई धड़ पकड़ शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल मोहित, वहीं अगर चोरों के पैटर्न की बात करें चोरी की, तो क्या सामने आ रहा है? क्या लंबे समय से जो घर सूने हैं पुलिस वालों के, उन्हें ये चोर निशाना बना रहे हैं, या फिर जब पुलिस वाले ड्यूटी पर जाते हैं तब ये चोरी करते हैं? अमित, अभी जो हाल ही में जो चोरी हुई है उसमें मतलब पुलिस कर्मी यूपी के थे और वह छुट्टी पे गए हुए थे, तो उनके ताले तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अगर जेल प्रहरी अंजुम मार्को के घर की बात करें तो वह ड्यूटी पे थी। 2 से 6 बजे के लगभग चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये जेल प्रहरी के घर
दोपहर में दिन दहाड़े चोरी होना एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से अंजुम आर्को जेल प्रहरी जिनके घर पर चोरी हुई मोहित 5 लाख रुपए की नकदी वहां से चोरों ने चुराई है, और जो दूसरे पुलिस वाले हैं क्या उनके घर से भी कैश चोरी हुआ या फिर किसी तरह की सामान भी पार चोरों ने किए हैं यहाँ पर? अभी तक पुलिस को इस मामले में कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जिन पुलिस कर्मियों की चोरी हुई है पुलिस लाइन में, वो अभी अपने गांव से आए नहीं है। जैसे ही वह उत्तर प्रदेश से आते हैं तो इस मामले की छानबीन की जाएगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो हमने रहवासियों से बात की, वरिष्ठ पत्रकार से बात की, सबका यही कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम अपनी ड्यूटी में साबित हो रही, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित रखना, लेकिन उनके घर ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आम जनमानस जो है उनके घर की सुरक्षा कैसे यहाँ पर हो पाएगी। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस भी अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सक्रिय है, लगातार छानबीन की जा रही है, और कुछ पुलिस वाले जो कि अपने घरों से लौटे नहीं है, दूसरी जगह पर रहते, जब वो वापस आएंगे तब मालूम होगा कि चोरों ने कितना नुकसान उनके घर पर किया है। क्या सिर्फ नकदी की चोरी की है या फिर सामान भी यहाँ से चोरों ने पार किए हैं। और जैसा कि मोहित आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने टीम भी गठित करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। और हम लगातार संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं लोगों से कि कहीं ना कहीं इस बात की भी तस्दीक की जा सके कि आखिर जो चोर हैं उनका कोई सुराग उन तक मिल पाया या नहीं। और हम लगातार पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ने में वो असमर्थ हैं, क्योंकि फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है मोहित। और हम लगातार यही प्रयास भी कर रहे थे कि उनसे यदि इस पूरे संदर्भ में ऑन एयर हम बात कर पाते तो ज़रूर जानते कि इन पूरी घटनाओं के बाद कितनी सक्रियता पुलिस हमले में है और क्या कोई विशेष रणनीति के तहत चोरों को पकड़ने के लिए काम किया जा रहा है। फिलहाल हम जनप्रतिनिधियों से भी लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि हम जानें कि इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोहित का कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर चोर तो काफी सक्रिय हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पुलिस की रणनीति है वो क्या दिख रही है मोहित? क्या और भी पुलिस बल, पहले बताया जा रहा है टीम के द्वारा कि पहले फोन लगा था पुलिस वालों को, लेकिन बाद में उनके द्वारा स्विच ऑफ कर दिया गया फोन, यानी कि इस पूरे मामले में वो भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मोहित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पुलिस ने अब क्या स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव किया है? क्या पुलिस बल और बढ़ाया गया है? रात्रि जो गश्त होती है उसमें और तेजी आई है इन घटनाओं के बाद? अमित, मैं आपको बता दूं कि यह जो पुलिस के घरों में चोरी होना आया है, यह एक बड़ी बात है। इससे पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। रात को गश्त बढ़ा दी गई है। अब पुलिस हर एक चौराहे पर गश्त कर रही है। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस की मुस्तैदी, यदि यही मुस्तैदी पहले पुलिस ने दिखाई होती तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और मोहित, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों से जब आपकी बात हुई तब उनका क्या कहना था? क्या कोई स्पष्ट जवाब पुलिस दे पा रही इस पूरे मसले पर? इस मामले में TV24 की टीम की बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल से हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि अभी इन दोनों वारदात में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अभी किसी भी प्रकार की किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं है। अभी यह केवल एक जांच चल रही है। जांच होने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो भी माल है वह सब बरामद किया जाएगा। अमित, चलिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब फिलहाल जांच की बात कह रही है और देखना होगा कि कब तक पुलिस चोरों की गिरबान तक पहुंच पाती है और चोरों की गिरफ्तारी करके उनसे लूटा हुआ माल बरामद करने में पुलिस सफल दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया, इस पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहे। तो पुलिस के घर चोरों ने दबिश दी है और फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक इन पूरी चोरी की वारदातों का खुलासा कर पाती है। क्या सिर्फ रटा रटाया जवाब मिलेगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी, या फिर जमीन पर भी कोई बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम जनों के मन में सवाल अभी जरूर कौंध रहा है कि जब पुलिस कर्मियों के ही घर सुरक्षित नहीं है तो उनके घर की सुरक्षा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल सुलगते सवाल के कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।